मॉर्निंग किड्स। आज हम लोग क्लास 7th के साइंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7th में हम लोग साइंस के अलग अलग स्ट्रीम को पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के पढ़ेंगे, बायो के पढ़ेंगे, बायोलॉजी के पढ़ेंगे। तो अब जैसे केमिस्ट्री में तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जितने भी तुम सामान देखते हो, जैसे नमक देखते हो, चीनी देखते हो, चावल देखते हो, दही देखते हो, प्लास्टिक देखते हो, जो भी सामान तुम देखते हो वो कुछ सामानों से मिलके बनता है। अब साइंटिस्ट लोग, जैसे मान लो नमक है, तो प्रयोगशाला में उसका विश्लेषण करने लगे कि ये नमक में आखिर है क्या क्या चीज़। जैसे पानी है, वाटर में है क्या क्या चीज़। तो साइंटिस्ट तो दिन रात एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं और तरह तरह की चीज़ें को डिस्कवर करते हैं, क्योंकि प्रकृति में इतना ज़्यादा सामान है और इतना ज़्यादा फेनोमेना मतलब घटना, जैसे सूरज का उगना, सूरज का डूबना, एप्पल का ऊपर से नीचे गिरना, ये सारी घटनाएं, सारे चीज़ को साइंटिस्ट ऑब्जर्व करके उसमें पता आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो साइंस इसी पर जन्म लेती है। उनको जिज्ञासा, ईगरनेस होता है कोई चीज़ जानने के लिए कि ये क्यों होता है। ठीक। तो सबसे पहले जो सामान जो बना है, कुछ चीज़ें इन्होंने खोजा कि उसका एक गुण होता था जिसका नाम इन लोगों ने बोला एलिमेंट। क्या दिला? एलिमेंट। ठीक है। और एलिमेंट, 2-3 एलिमेंट मिलके जो सामान, जैसे नमक बना, तो नमक में उन्होंने देखा कि 2 एलिमेंट है जो मतलब बेसिक सामान जिससे मिलकर नमक बना है। तो एक का नाम है सोडियम, एक का नाम है क्लोरीन। खैर वो नमक बना सोडियम और क्लोरीन। तो हम लोग केमिस्ट्री में एंटर करने के पहले सबसे पहले ये एलिमेंट जो है इनके बारे में जानेंगे। ठीक है। अब 8th वाले भी इसको ध्यानपूर्वक, क्लास 8th भी ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। हालांकि वो लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कर चुके हैं, लेकिन 7th अभी नया एंट्री कर रहा है। तो देखो बेटा, अभी तक मान लो कि 114 एलिमेंट साइंटिस्ट खोज लिए हैं, तो तुम्हें कम से कम 60 एलिमेंट्स को याद कर लेना होगा। ठीक है। तो इन्होंने एक चार्ट बनाया साइंटिस्ट ने। तो देखो चार्ट कैसे है, नेम ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग सारे एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे और उसको याद करेंगे। तो सबसे पहले नाम देखो क्या है, नंबर 1 हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब मान लो साइंटिस्ट तुम लोग पढ़ोगे तो पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखोगे, उसका एक सिंबल बना है H, माने उसका लगभग समझो कि फर्स्ट लेटर। ठीक है। और उधर लास्ट में लिखा है एटॉमिक नंबर। ठीक है। ये अभी तुमको याद करना पड़ेगा। अगले लेक्चर में हम दिखाएंगे कि इसका क्या वैल्यू है। तो एक चीज़ देखोगे, 1 सीरियल नंबर है और 1 एटॉमिक नंबर भी है। तुम्हारे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1। और उसके बगल में एटॉमिक मास। ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाद जो देखोगे उसमें पाओगे कि एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है एटॉमिक मास। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल, थोड़ा बहुत फर्क होगा, वो आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट हाइड्रोजन रखा गया। अब इसका सजाने का एक तरीका बनाया कि इसका मतलब जितना एलिमेंट खोजा लो उसमें सबसे हल्का है हाइड्रोजन। ठीक है। अरेंज किया लोग उसे। उसके बाद दूसरा आ गया है हीलियम। क्या है?
हीलियम। तो उसका सिंबल देखो He, उसका एटॉमिक नंबर 2, मतलब जो सीरियल नंबर वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 4, मतलब 2 का जस्ट डबल। ठीक है, तो याद करना होगा तुमको। 3 नंबर पर क्या रखा है? लिथियम, उसका सिंबल Li और उसका एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 6 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक, अब ये क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे ये समान जो एलिमेंट भारी होता जाएगा, माने मास वजन भारी होता जाएगा। उसके बाद बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, सिंबल Be, एटॉमिक मास 9। चलो उसके बाद देखते जाओ। बोरॉन, इसका क्या है सिंबल? B, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 10 याद रखो, 10.8 है। 6 में कार्बन, सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। देख रहे हो? उसके बाद कौन है? नाइट्रोजन, सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7। अब ये चीज़ तो बेटा इसको रटना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अभी तुम्हें मैं इसका, तुम्हारे पास पिक्चर जाएगा और उसको उसी सीरियल में तुम्हें अरेंज करके याद करना होगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन। अब देखो उसका 9 नंबर पर है फ्लोरीन, सिंबल F, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास अभी छोड़ दो, बाद में याद करना, लिख लेना। लेकिन 10 पे है नियॉन, सिंबल Ne, एटॉमिक नंबर 10। 11 पर है सोडियम, इसका सिंबल N है। देखो बेटा S से शुरू है लेकिन इसका सिंबल थोड़ा बदल N है, ये बताएंगे क्यों है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। एटॉमिक नंबर 11। उसके बाद मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सब एटॉमिक नंबर एकदम अरेंज होते चला जा रहा है। सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, सब एटॉमिक नंबर ऐसे ही लिखते चले जाओगे और अरेंज करते चले जाओगे। ठीक, उसके बाद तुम्हारा आएगा 21 नंबर स्कैंडियम Sc, एटॉमिक नंबर 21, वैसे ही बढ़ते जाएगा। फिर टाइटेनियम Ti 22, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, फेरम इसका नाम होता है Fe याद। कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर Cu, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। जिंक Zn, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, सेलेनियम Se, ब्रोमीन Br, क्रिप्टन Kr, रुबीडियम Rb। 37 तक पढ़े अभी। अब देखो स्ट्रॉन्सियम Sr, आइट्रियम Y, जिरकोनियम Zr। ये 40 तक तो तुमको अगले वर्ग तक याद कर लेना। कुछ इम्पॉर्टेंट है जो मैं बीच से लिया हूँ जिसको तुम्हें याद करना। देखो 47 पर है सिल्वर, चांदी, उसका सिंबल Ag है। 48 पर है कैडमियम, उसका सिंबल Cd है। 49 पर है इंडियम, उसका सिंबल है I। 50 पर टीन Sn। 51 एंटीमोनी Sb। 52 छोड़े हैं, 53 इंपॉर्टेंट है आयोडीन I। 56 बेरियम Ba। उसके बाद सीधे 74 वाला उठाए हैं टंगस्टन W। 77 पर इरिडियम IR। 78 इंपॉर्टेंट है प्लैटिनम Pb। इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्ड 79 है, मतलब भारी है ये Au। उसके बाद मरकरी, मरकरी समझते हो, वो थर्मामीटर के अंदर जो भरा रहता है लिक्विड, वो उसका Hg। लेड शीशा है Pb। बिस्मत Bi। ये लिखाए हैं, इसको अभी तुम्हारे पास स्नैप भी जाएगा,
और एक एक को लिख के कॉपी पर जिस तरह से लिखवाए हैं ये तुमको लिखना है और याद करना है।